Hello everyone, I hope you all are doing well. This video is going to be a very important video for all those students who are going to give their CA Foundation exams in May 2022 and November 2022 attempt because इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ चैप्टर वाइज वेटेज फॉर पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स में काफी ज्यादा वीक है, तो इस वीडियो के हेल्प से आप टारगेट कर सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में एंड उसके साथ साथ ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका टारगेट है सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स पेपर के लिए बी इट 40 मार्क्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स एटसेट्रा, आप उस टारगेट के लिए फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक बाइफरकेशन। 100 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स का है बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स का है एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स का है स्टैटिस्टिक्स। अब इस 40 मार्क्स के मैथमेटिक्स का अगर हम डिटेल्ड बाइफरकेशन करें तो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, इसकी वेटेज है 3 से 4 मार्क्स की एंड इन 3 से 4 मार्क्स में से आप 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर टू ट्रिक्स। कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड। तो अगर आपको दो वीडियोस देख ले एंड उन दो वीडियोस में जैसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं वैसे क्वेश्चंस आप आपके आईसे मॉड्यूल से खुद सॉल्व करके देख ले तो आपके 2 मार्क्स तो यहीं से पक्के हो जाते हैं। इसके साथ चैप्टर 1 के ही जो सेकंड पार्ट है लॉगरिथम एंड इंडाइसेस, इट कम्स फॉर 2 मार्क्स एंड इन 2 मार्क्स में से एक क्वेश्चन जो है वो आता है डायरेक्टली बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। तो अगर आपको लॉग और इंडाइसेस के फॉर्मूला भी पता है तो इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन व्हिच कम्स फॉर 3 to 4 मार्क्स। इसके बाद फिर अगला चैप्टर है हमारा इक्वेशंस जो कि आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए एंड इस चैप्टर के भी आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल ट्रिक्स जिसके बारे में मैंने बात करी थी रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में, यानी कौन सी ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट फिर अगला आता है चैप्टर हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज जिससे आता है एक क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज यानी एपीजीपी जिसमें से आते हैं ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन के 25 से 30% क्वेश्चंस कवर करता है, यानी 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से एंड इन 10 से 12 मार्क्स में से आप आराम से 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक्स जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं एंड एट लास्ट 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस से यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से। सो ये बेसिक बाइफरकेशन है बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन की जहां पर आपने क्लियरली देखा, ठीक है। ऐसे अगर आप अब इस वेटेज की हेल्प से डिसाइड करेंगे कि आपको किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है, तो आप आपके प्रिपरेशन आपके रिवीजन में ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आते हैं हम पार्ट बी पर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। कि अगर 3 मेन चैप्टर्स की बात की जाए तो वो कौन से हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड थर्ड है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर आप ये 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपने ऑलमोस्ट 50% ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन कवर कर लिया है बिकॉज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पेपर आपका इन्हीं 3 चैप्टर से आता है। हाय एवरीवन, अनअकैडमी लाया है सीए फाउंडेशन में 2022 स्टूडेंट्स के लिए सुपर कमांडोज बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी 2022 से, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाने वाले हैं मनीष दुआ सर, अकाउंटेंसी आपको पढ़ाएंगे नकुल सर, लॉ आपको पढ़ाने वाले हैं सतीश सर, मैथमेटिक्स एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाएंगे जतिन सर एंड बीसीआर आपको पढ़ाने वाली हैं रचना मैम
एंड आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं ओनली ऑन अनअकैडमी यूजिंग माय प्रोमो कोड rupesh2022, जिसको यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. And this Unacademy subscription is not only restricted to the live classes, but it also includes recorded lectures with unlimited watch time, access to notes from all the faculties at a single place. Every fourth session of your batch is going to be a doubt solving session. You will be given updated study material, and you will even be practicing the mock test papers in this batch itself. इसके साथ साथ अनअकैडमी लाया है एक धमाकेदार ऑफर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेयर इन द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 20% ऑफ ऑन ऑल द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस टिल 2nd of February 2022. यानी अगर आप कल रात 12 बजे तक अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं यूजिंग माय प्रोमो कोड rupesh2022, तो आपको 10% नहीं 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं पार्ट बी यानी लॉजिकल रीजनिंग की. टोटल 20 मार्क्स का है ये सेक्शन, जिसमें से अगर बात की जाए टॉपिक नंबर सीरीज की तो इससे आते हैं टोटल 2 क्वेश्चन. कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं टोटल 3 क्वेश्चन. एंड ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है. इन 2 टॉपिक्स में आप 5 में से 5 नंबर तो बहुत आराम से ला सकते हैं. नेक्स्ट फिर अगर बात की जाए अगले 3 टॉपिक्स की, तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. ये 3 टॉपिक्स हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जिनसे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. यानी इस टोटल 15 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इन 15 मार्क्स में से आप आराम से 6 से 8 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं. लेकिन रिमेनिंग 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा. तो अगर आप इन 3 टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो इन 15 में से 10 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हैं. यानी ओवरऑल अगर एलआर सेक्शन की बात की जाए तो 15 आउट ऑफ 20 लाना अब ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, स्पेशली व्हेन साइलॉजिज्म इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर एलआर सिलेबस. एट लास्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वेटेज है टोटल 40 मार्क्स. इन 40 मार्क्स में से एमओसीटी यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है 4 से 5 मार्क्स के लिए. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आता है 8 से 9 मार्क्स के लिए. कोरिलेशन और रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से एग्जाम में. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि है एक थ्योरेटिकल चैप्टर, इस चैप्टर से भी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में. इंडेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर जो कि ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में. एंड इन 4 में से जनरली 2 क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल और 2 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल. नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो ये चैप्टर आ जाता है 6 से 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में. एंड एट लास्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आता है ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में. यानी अगर इस डिटेल्ड बाइफरकेशन की हम बात करें, 3 मेन टॉपिक्स जो अभी हमें दिखते हैं वो क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड प्रोबेबिलिटी. एंड अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को मिलाकर 20 से 23 मार्क्स तक की वेटेज बन जाती है आपके 40 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स में से. एंड अगर इन 3 चैप्टर्स की बात की जाए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए अगर आप आपके ऐसे मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इन 6-7 में से 5 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस डाइस के, 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉइन के, जो कि काफी ज्यादा आसान होते हैं. तो इन 20 to 23 मार्क्स के जो 3 चैप्टर्स हैं, इन पर आप अच्छे से फोकस करें तो आप इनमें से भी 13 to 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं. एंड अगर फिर बात की जाए रिमेनिंग चैप्टर्स की, एमओसीटी यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काफी ज्यादा आसान चैप्टर है.
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से 4-5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन टफ आ भी गए तो भी एटलीस्ट यू कैन स्कोर 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इंडेक्स नंबर काफी ज्यादा आसान चैप्टर है। एंड नेक्स्ट फिर बात की जाए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसके 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो इसमें से अगर आप 1 मार्क भी स्कोर कर ले तो ओवरऑल आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्कोर 25 तो आराम से बन ही जाता है। तो अब इस वेटेज को ध्यान में रख के अगर आप आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। That's all for this video. If you still have any queries, you can drop a comment in the comment box. Take care of yourselves. Thank you very much.